Hello everyone, welcome to my channel. My name is Divya Pundi and you are watching Coders Community. So आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 9 लेटर्स की बुक का, जिसमें कि हम कवर करेंगे पॉइंटर्स। तो आज का एजेंडा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस एंड इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स, पॉइंटर नोटेशन को देखेंगे। बैक टू फंक्शन कॉल्स के बारे में देखेंगे और अच्छे से कंक्लूजन्स क्या हैं इस चैप्टर में वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। पॉइंटर्स का हम यूज क्यों करते हैं, ओके। एंड लास्ट में हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो आपको राइट करने होंगे, ओके। सो एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आपने पॉइंटर्स चैप्टर पढ़ा है तो आई एम श्योर आपको इतना डरा दिया गया होगा कि जैसे कि पॉइंटर्स एक भूत है। इतना डर तो किसी बच्चे को भूत से नहीं लगता जितना कि डर बिगिनर्स को पॉइंटर्स से लगता है। सो अब हम बात करें सी लैंग्वेज सीखते वक्त प्रोग्रामर्स को सबसे डिफिकल्ट फीचर क्या लगता है, तो आंसर है पॉइंटर्स। अदर लैंग्वेजेस में भी पॉइंटर्स होते हैं, लेकिन कुछ ही लैंग्वेज हैं जितना सी लैंग्वेज जितना पॉइंटर्स का यूज करते हैं उतना वो लैंग्वेज करती हूँ। तो ये चैप्टर पॉइंटर्स के लिए, मतलब हम इस चैप्टर में पूरा पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे और पॉइंटर का क्या यूज है फंक्शन कॉल में वो हम कवर करेंगे। सो पहले हम देखते हैं ये कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस है क्या। अब तक आप अच्छे से फैमिलियर हैं फंक्शन कॉल के बारे में, क्योंकि हाँ यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फंक्शन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप उस मेरी प्लेलिस्ट में जाके पहले चैप्टर 8 को देख लीजिए। उसके बाद ही आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि फंक्शन जो हम पॉइंटर पढ़ रहे हैं क्या नीड है इसकी, तो वो नीड क्या है, कॉल बाय रेफरेंस। अब ये कॉल बाय रेफरेंस क्यों जरूरी है, पहले हमें पता तो हो कि कॉल कॉल क्या करना, मतलब फंक्शन कॉल क्या होती है, तभी हम समझ सकते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय वैल्यू क्या है, राइट। सो फंक्शंस जो चैप्टर है वो एक प्री रिक्विसाइट है पॉइंटर्स को समझने के लिए। सो बेटर होगा कि पहले आप पॉइंट फंक्शन चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद ही आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े ही आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि पॉइंटर कोई भूत नहीं है, कोई हवा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगा, इतना डिफिकल्ट बना के रख दिया है लोगों ने इसको कि पता नहीं क्या है। ऐसा नहीं है, बस बहुत ही बेसिक सा बहुत ही इजी सा टॉपिक है, तो हम इसे आसान शब्दों में मतलब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। So if you observe carefully, whenever we called a function and passed something to it, we have always passed the value of variables to the called function. अब देखो ये सारा चीजें क्या है, फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड है। So जब भी अगर आपने चैप्टर पढ़ा है देन आई एज्यूम कि आपने फंक्शन चैप्टर पढ़ा है और तब आप इस चैप्टर को देख रहे हैं। सो अब क्योंकि इसमें कॉल्ड फंक्शन क्या है, कॉलिंग फंक्शन क्या है, पास्ट बाय वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे फंक्शन के कॉन्सेप्ट हैं और मैं इन कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिपीट करके इस वीडियो को बहुत ही लेंदी नहीं बनाना चाहती। सो बट लास्ट टाइम आई विल एक्सपेक्ट यू कि आप पहले चैप्टर 8 देखें, फंक्शन चैप्टर को देखें, उसके बाद ही आप इस चैप्टर को पढ़ें। सो अब तक हमने क्या ऑब्जर्व, अगर आपने ध्यान से केयरफुली आपने ऑब्जर्व किया हो तो आपने देखा होगा कि जो हम फंक्शंस को कॉल कर रहे थे या कुछ भी पास कर रहे थे वो हम हमेशा फंक्शन जो कॉल्ड फंक्शन है, एक होता था कॉलिंग फंक्शन, एक होता था कॉल्ड फंक्शन। तो कॉल्ड फंक्शन में हम क्या करते थे, वैल्यूज पास करते थे, ओके, वैल्यूज किसकी, वेरिएबल्स की। और ऐसे फंक्शन कॉल्स को, इस तरीके की जो फंक्शन कॉल हो रही हैं, इनको हम क्या कहते थे, कॉल बाय वैल्यू। देख आप क्या होता था कि एक फंक्शन होता था मेन में, वो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा होता था, राइट। तो जो मेन के अंदर फंक्शन होता था वो होता था कॉलिंग फंक्शन, और वो जिस फंक्शन को वो कॉल कर रहा होता था उसको बोलते थे हम कॉल्ड फंक्शन। तो अब लेकिन कॉल्ड फंक्शन में कुछ कोई भी
मतलब स्टेटमेंट्स लिखे होते थे जो किसी फंक्शनैलिटी को मतलब कर रहे होते थे, तो कोई उनका पर्टिकुलर टास्क होता था जिसको वो परफॉर्म कर रहे होते थे, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मे बी उनको कुछ डेटा की जरूरत होती हो, तो उस डेटा को हम सेंड करते थे कॉलिंग फंक्शन के द्वारा कॉल्ड फंक्शन को। आई होप कि अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। सो ये जो इस तरीके की फंक्शन कॉल्स होती थी, इनको हम क्या बोलते थे, कॉल बाय वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो वेरिएबल्स की वैल्यूज होती थी हम वो पास करते थे, समझ रहे हो, वेरिएबल्स की वैल्यूज को पास करते थे, वैल्यूज को, जो भी वेरिएबल्स के अंदर जो भी डेटा है, इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, जो भी मतलब टाइप का डेटा है, वो हम पूरा जो डेटा होता था वो सेंड करते थे। ओके, बाय दिस व्हाट वी मीन इज, इससे हमारा क्या मतलब है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते थे, वी आर पासिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स टू इट, हम मतलब वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो पास कर रहे होते थे। ओके, अब एग्जाम्पल अगर हम देखें एक यहाँ पे कॉल बाई वैल्यू का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम इज इक्वल टू कैल सम, मतलब ये कैलकुलेट सम करके कोई फंक्शन है जिसमें ए बी सी हमने वैल्यूज को पास कर दिया। अब ए बी सी यहाँ पे ये मेन, पता मेन चीज क्या है यहाँ पे, ये नोटेशन कि ए बी सी किस तरह से लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो एफ, एफ क्या है, फैक्ट ए, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो ए है ये क्या है, वेरिएबल ही तो है, बी क्या है, वेरिएबल ही तो है, सी भी वेरिएबल है, राइट। तो ये हम वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो पास कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। अगर हम देखें, वी नो दैट वैल्यूज आर स्टोर समवेयर इन मेमोरी, हम जानते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होती हैं। ओके, so instead of passing the value of a variable, we can we not pass the location number, also called address, of the variable to a function। अब ये बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यू, हम वेरिएबल की जो वैल्यू पास कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वैल्यू पास करने की बजाय, वैल्यू पास करने की बजाय हम लोकेशन नंबर को पास करें। लोकेशन नंबर मीन्स हम एड्रेस को पास कर दें फंक्शन में, जो भी वेरिएबल का एड्रेस है। अब ये वेरिएबल का एड्रेस क्या है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड आते ही आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यस वी कैन एंड सच अ कॉल इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का अंतर क्या है, कि अगर हम फंक्शन को कॉल करते वक्त वैल्यूज को पास कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यूज को पास कर रहे हैं, तब तो वो हो गया कॉल बाय वैल्यू। और अगर हम वैल्यू ना भेज के एड्रेस पास कर रहे हैं, एड्रेस को भेज रहे हैं, किसका एड्रेस, वेरिएबल का ही एड्रेस भेज रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉल बाय रेफरेंस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यहाँ शुरू होता है, क्योंकि मुझे भी याद है मेरे इंटरव्यूअर में ने भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था। इंटरव्यूअर मीन्स समझ जाओ आप कि कॉल बाय रेफरेंस की नीड क्या है ना। तो बहुत ही इस वीडियो में अगर आपने एंड तक देखा तो आपको एक इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चलेगा जो शायद 99% अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेंगे ना कोई बताएगा नहीं। और वो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक कह सकते हैं वाइज यूज क्या है पॉइंटर का, वो आपको पता चलेगा। और आप उससे अपने क्लासमेट्स को हैरान कर देंगे कि अच्छा पॉइंटर्स हम इसलिए यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस तो हमें समझ में आ गया, ठीक है भाई। कॉल बाय वैल्यू क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी, कॉल बाय रेफरेंस क्या है कि वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया। लेकिन इसकी नीड क्या है, वी वुड फाइंड आउट लिटिल लेटर कि इस कॉल बाय रेफरेंस का जो पर्पज है वो क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हमें कॉल बाय रेफरेंस को समझने के लिए हमें पॉइंटर्स की मतलब क्या नीड है वो समझना जरूरी है। पहले हमें पॉइंटर समझ में आएगा तभी हम कॉल बाय रेफरेंस को समझ सकते हैं। ओके, तो अब ये तो समझ में आ गया। यहाँ तक अभी आपको क्या समझ में आया कि कॉल बाय वैल्यू होता था और कॉल बाय रेफरेंस होता था, ये दो टाइप की फंक्शन कॉल हो गई। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस की नीड क्या है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन ये। और कॉल बाय रेफरेंस को कैसे मतलब हम कॉल बाय रेफरेंस किसी फंक्शन को हम अगर कॉल बाय रेफरेंस मतलब कॉल करना चाहते हैं बाय रेफरेंस तो कैसे कॉल करेंगे, उसके लिए हमें पॉइंटर्स को समझना जरूरी है।
तो अगर हम बात करें द डिफिकल्टी बिगिनर चैप विद पॉइंटर्स हैज मच टू डू विद द पॉइंटर टर्मिनोलॉजी, मतलब एक्चुअल कॉन्सेप्ट से ज्यादा पॉइंटर्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है बिगिनर्स को समझने में। तो फॉर इंस्टेंस अगर उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जब भी कोई सी प्रोग्रामर कहता है कि सर्टेन वेरिएबल इज ए पॉइंटर, तो इसका मतलब क्या कि जब किसी सी प्रोग्रामर ने कहा कि ये जो वेरिएबल है वो एक पॉइंटर है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ। मतलब ये समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही हार्ड होता है कि कैसे कोई वेरिएबल किसी चीज को पॉइंट कर सकता है, किसी सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है। तो थोड़ा सा मतलब जो टर्मिनोलॉजी है पॉइंटर्स की वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है समझने के लिए, जो कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है समझना, लेकिन टर्मिनोलॉजी टफ हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम ऐसे प्रोग्रामर्स की जार्गन को सुनेंगे कि दिस इज पॉइंटर टू पॉइंटर एंड, तो कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा, पॉइंटर्स की अंडरस्टैंडिंग आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन हमारे इस डिस्कशन में हम इस तरीके के जार्गन्स को अवॉइड करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग के आपको पहले से पता है उन टर्म्स में हम पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब बात करते हैं पॉइंटर डेफिनेशन की। तो बेसिक सी डेफिनेशन है यहाँ पे, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस। बस इतना शॉर्ट सा इसका डेफिनेशन है कि एक पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है। पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। आपको पता है कि वेरिएबल क्या होते थे, कंटेनर होते थे, डेटा को स्टोर करते थे। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल हो गया है पॉइंटर, जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा। लाइक ऑल अदर वेरिएबल्स, अन्य दूसरे वेरिएबल्स की तरह इसका भी एक नेम होता है, इसको भी हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, और मेमोरी में ये भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। इट इज कॉल्ड पॉइंटर, इससे हम पॉइंटर कहते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करता है मेमोरी में, किसी पर्टिकुलर लोकेशन। मेमोरी मतलब कंप्यूटर की जो रैम होगी, कंप्यूटर की मेमोरी है, उसमें किसी लोकेशन को, पर्टिकुलर लोकेशन को ये पॉइंट करता है, इसलिए इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। बाय स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन, क्या करता है, कैसे पॉइंट करता है, उस लोकेशन के एड्रेस को स्टोर कर। क्योंकि अभी हमने पहली लाइन में जो डेफिनेशन पढ़ी वो क्या थी कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, तो उस लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करके उसको पॉइंट करता है मेमोरी में। पॉइंटर की नोटेशन को समझने से पहले हम यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देखते हैं, जहाँ पे हमने क्या किया है, इंट आई इज इक्वल टू 5 लिखा, इंट आई असाइन 5, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट है, सब जानते हैं कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, कि हम एक इंट टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं जिस वेरिएबल का नाम है आई, और जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करी है 5, राइट। सो दिस डिक्लेरेशन टेल्स द सी कंपाइलर कि क्या, इस डिक्लेरेशन से सी कंपाइलर को क्या बताता है, मतलब क्या पता चलता है कि इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने के लिए मेमोरी में कुछ स्पेस को रिजर्व कर दो, और उस स्पेस को रिजर्व करने के बाद क्या करना है कि जो मेमोरी लोकेशन है उसका नाम रख दो आई। आई क्योंकि वेरिएबल का नेम क्या हो गया, वो उसका नेम हो गया, मेमोरी लोकेशन का नेम। और उस स्टोर द वैल्यू 5 एट दिस लोकेशन, और उस लोकेशन पर जो 5 जो वैल्यू जो भी हमने असाइन करी है उसको स्टोर कर दो। ओके, वी में रिप्रेजेंट आईज लोकेशन इन मेमोरी एज शोन बिलो। अब इस डायग्राम को देखते ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पॉइंटर्स के बारे में। सो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, वेरिएबल नेम आई, ये क्या है, वेरिएबल नेम जो हम बना रहे थे। उसके बाद क्या, ऐसे क्या होता था कि एक मेमोरी ब्लॉक ऐसे उसको मतलब एलोकेट हो गया, और वहां पे हमने वैल्यू रख दी, क्योंकि आई क्या एक कंटेनर है, राइट। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी 5, रख दी भाई, 5 स्टोर कर दिया। अब ये क्या है, ये क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन नेम मतलब वेरिएबल नेम हो गया, जो वैल्यू हमने लोकेशन पे स्टोर करी है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। और लोकेशन नंबर, ये कुछ लोकेशन नंबर है, इसको ही बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। ओके, क्योंकि ये तो कुछ एड्रेस है मेमोरी का। अब ये कैसे इसको समझते हैं, मान लो जब भी आपने कोई वेरिएबल बनाया तो उसको रैम में मेमोरी मिलेगी, राइट। तो अगर हम कंसिडर करें ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, तो क्या होगा, जब भी आपने एक कोई वेरिएबल बनाया, मान लो इंट टाइप का आपने वेरिएबल बनाया, और आप जानते हैं कि इंट कितने बाइट्स ऑक्युपाई करता है, 4। तो सब क्या होगा कि मान लो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया उसने एलोकेट कर दिया, रिजर्व कर दिया कि ये क्या है, ये एरिया क्या है, ये एरिया हो गया भाई आई के लिए रिजर्व।
इसका पूरे ये 4 बाइट्स है, तो 4 बाइट्स का जो एड्रेस लोकेशन का नेम है वो क्या हो गया, आई। हम तो आई से एक्सेस करेंगे, उसके अंदर जो भी वैल्यू आप स्टोर करेंगे वो स्टोर हो जाएगी। और उसका जो एड्रेस होगा वो अभी यहाँ पे बहुत ही लंबा सा एड्रेस है, मान के हम चल सकते हैं, अभी यहाँ पे शॉर्ट ले लेते हैं 6408, फिर 6409, 6410, 6411, इस तरह से कुछ एड्रेस होगा। तो उसका जो एड्रेस होता है, लोकेशन नंबर होता है, उसको हम मेमोरी एड्रेस बोलते हैं, और उस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है पॉइंटर। अब यहाँ पे जो हमने ये नंबर देख रहे हैं, मेमोरी लोकेशन या एड्रेस, ये 648758 ये इस पे रिलाई नहीं करना है। ये अगर नया प्रोग्राम आप बनाएंगे, आप अपनी सिस्टम में रन करेंगे, तो आपको कुछ डिफरेंट नंबर मिल सकता है। और जो वैल्यू है यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 3 को स्टोर करने के लिए जो प्लेस है, मेमोरी लोकेशन, वो उसने इस प्लेस को सिलेक्ट किया। वी सी दैट कंप्यूटर सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन एज अ प्लेस टू स्टोर द वैल्यू 3। ओके, एक कोऑर्डिनेट्स की तरह आप समझ सकते हैं इस मेमोरी लोकेशन को, जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, तो बस वैसे ही है, ये कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है। द लोकेशन नंबर इज नॉट द नंबर टू बी रैलीड अपॉन बिकॉज सम अदर टाइम, क्योंकि अगर आप मान लो किस कंप्यूटर में मतलब दोबारा से कोई वैल्यू स्टोर करेंगे 5, 6 या कुछ भी, तो हो सकता है वो दोबारा से कोई दूसरा लोकेशन उसको मिल जाए। जरूर कि हो सकता है ये जो मेमोरी लोकेशन है वो किसी दूसरे प्रोग्राम ने ऑक्यूपाई कर रखी है, तो आपको दूसरी लोकेशन मिल सकती है। तो इस पे हमें ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जो आई का एड्रेस है मेमोरी में, वो एक नंबर है। नंबर है मतलब एक इंट टाइप की वैल्यू है, राइट। सो वी कैन प्रिंट द एड्रेस नंबर थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्राम। जो हम एड्रेस का नंबर है उसको इस प्रोग्राम से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक देखिए प्रोग्राम है, क्योंकि इस तरीके के प्रोग्राम्स मोस्टली कॉलेजेस में आ जाते हैं कि एड्रेस प्रिंट करो। तो यहाँ पे देखो हमने एक ये हेडर फाइल ऐड करी, उसके बाद मेन फंक्शन लिखा, उसके अंदर एक बेसिक से स्टेटमेंट लिखा है डिक्लेरेशन का, जिसमें हमने इंट टाइप का वेरिएबल बनाया आई और 5 असाइन किया। अब हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन ये क्या, हमने परसेंटेज यू लिखा है यहाँ पे। ये परसेंट यू का मतलब क्या होता है, और एक और चेंज है यहाँ पे कि परसेंट यू के अलावा यहाँ पे एम परसेंट साइन भी है, एम परसेंट आई, जो कि हम हमेशा किस में यूज करते थे, स्कैन एफ फंक्शन में, सॉरी स्कैन एफ या स्कैन एफ फंक्शन में यूज करते थे, लेकिन अब हमने इसको प्रिंट एफ में यूज किया है। सो इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और ये परसेंट यू क्या है, ये आपको पता है कि परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी, परसेंट, ये सब क्या थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये बताते थे कि जो वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं वो किस टाइप की है। तो परसेंट यू का मतलब होता है अनसाइंड वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम इसको परसेंट यू को यूज करेंगे। ओके, परसेंट डी को इंटीरियर टाइप की वैल्यू जहाँ पे साइन होगा, साइन पॉजिटिव नेगेटिव से। अनसाइंड का मतलब क्या है, अब जैसे एड्रेस है वो कोई नेगेटिव में तो होगा नहीं एड्रेस, तो साइन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ सकता यहाँ पे। इसलिए हमने अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हैं वो हमने यहाँ पे यूज किया है। और साथ में सॉरी, और हमने जो u है उसको अनसाइंड इंटीजर के लिए आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम वुड बी दिस, एड्रेस ऑफ i इज दिस एंड वैल्यू ऑफ i इज 5। जो भी एड्रेस होगा i का वो प्रिंट हो जाएगा और वैल्यू ऑफ i प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, एड्रेस आपका चेंज हो सकता है। लुक एट द फर्स्ट printf स्टेटमेंट केयरफुली। अगर आप पहले printf स्टेटमेंट को केयरफुली देखेंगे तो m परसेंट यूज इन दिस स्टेटमेंट इज सीज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। ये जो m परसेंट का सिंबल आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब तक हमने इसको स्कैनएफ में यूज किया था। द एक्सप्रेशन m परसेंट आई, ये क्या करता है, रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। किसको रिटर्न करता है, एड्रेस, वेरिएबल के एड्रेस को। सिंस एड्रेस इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी साइन, क्योंकि एड्रेस में कोई साइन तो होगा नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए हम इसको परसेंटेज यू के साथ प्रिंट करते हैं, जो कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि अनसाइंड इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है।
अब बात करते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर की। सो अदर पॉइंटर ऑपरेटर अवेलेबल इन सी इज इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर भी हम इसको बोलते हैं, वैल्यू एट एड्रेस। ओके, इट गिव्स दी वैल्यू स्टोर्ड एट ए पर्टिकुलर एड्रेस। ये क्या करता है, हमें पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको ये हमें देता है। द वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्शन ऑपरेटर, मतलब वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर को हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। और अब इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। प्रोग्राम बिल्कुल सेम ही है, ये स्टेटमेंट हमने देखा था एड्रेस प्रिंट करने के लिए, ये वैल्यू प्रिंट करने के लिए, लेकिन ये क्या, यहाँ पे ये क्या लिखा है, हमने %, लिखा है, आई लिखा है, ये तो एड्रेस हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने एस्टेरिस्क क्यों लिखा? इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू को प्रिंट कर रहा है इस एड्रेस पर। इसका मतलब क्या होगा, इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए हमने इस इनडायरेक्शन ऑपरेटर को यूज किया है। इसका मतलब इसको ऐसे लिखने का मतलब और ये लिखने का मतलब, ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही है। ओके, अब आउटपुट अगर देखेंगे तो देखो, आई प्रिंट कर रहे थे तब हमें यही मिला 5, और अगर हम %i और फिर इससे पहले अगर एस्टेरिस्क लगा के प्रिंट कर रहे थे तो हमें तब भी हमें वैल्यू मिली। तो ये क्या था, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ओके, और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर तो हमें उसका एड्रेस देगा ही, नो डाउट। अब बात करते हैं, हम वापस से फंक्शन कॉल पे आते हैं, क्योंकि बिगनिंग भी हमने करी थी कि कॉल बाई रेफरेंस, कॉल बाई वैल्यू। सो अब हमने पहली कोशिश कर ली पॉइंटर्स में को समझने की। सो वापस से हम आते हैं कि हमें ही बाकी मतलब सीखना क्यों है पॉइंटर्स। तो हमें पता है कि दो प्रकार की फंक्शन कॉल होती हैं, कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस। और जो आर्ग्यूमेंट्स हम जनरली पास करते हैं फंक्शंस में वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हम आर्ग्यूमेंट्स की जो वैल्यूज हैं उनको भेज दें, मतलब वेरिएबल्स की वैल्यूज को सेंड कर दें, या फिर वेरिएबल्स के जो एड्रेस है उनको सेंड करके, मतलब दो तरीके से हो सकते हैं। अगर वैल्यूज को सेंड कर रहे हैं तो आपको पता है इसको बोलेंगे हम कॉल बाई वैल्यू, और अगर एड्रेस को सेंड कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स के तो उसको बोलते हैं हम कॉल बाई रेफरेंस। तो ये हमें पता है बेसिक। अब हम आगे देखते हैं, अगर फर्स्ट मेथड की बात करें, फर्स्ट मेथड मतलब कॉल बाय वैल्यू, तो वहां पे क्या होता है, वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, जो वैल्यू है हर एक आर्ग्यूमेंट की, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो आप समझते हैं कि कॉलिंग फंक्शन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। इन दी कॉलिंग फंक्शन वो कॉपी हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। ओके, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, बहुत ही बेसिक है। यहाँ से समझ में आ गया होगा कि कॉलिंग फंक्शन में जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन के वेरिएबल्स को, जो मतलब उसमें रिसीव करता है, रिसीव वैल्यूज को। ओके, और विद दिस मेथड द चेंजेस मेड to the formal arguments in the called function have no effect on the values of actual argument in the calling function। इस मेथड से जो भी हम चेंजेस करते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स, फॉर्मल आर्गुमेंट्स कहाँ पर हैं, कॉल्ड फंक्शन में, तो उसमें उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है एक्चुअल आर्गुमेंट्स में जो कि कॉलिंग फंक्शन में है। मतलब अगर कॉल्ड फंक्शन में आपने कोई भी चेंजेस किए तो वो चेंजेस आपके कॉलिंग फंक्शन में नहीं रिफ्लेक्ट होंगे। अब इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं, बहुत ही इजी, और कह सकते हैं एक मतलब ये प्रोग्राम ही अगर कोई भी आपको समझाएगा कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, तो बहुत ही बेसिक से प्रोग्राम है जो कि कॉलेज में लोग मतलब टीचर्स यूज करते हैं, स्वैप का। तो यहाँ पे अगर स्वैप का फंक्शन देखें, हम ये प्रोग्राम देखें, तो ये हेडर फाइल हो गई। यहाँ पे हमने ये लिखा है क्या, अब फंक्शन चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, कि हाँ इस तरीके का कोई फंक्शन है जो हम यूज करने वाले हैं। अब इंट मेन हमारा मेन फंक्शन, उसमें हमने दो वेरिएबल बनाए a और b इंट टाइप के, जिसमें हमने वैल्यूज स्टोर कर दी 10 एंड 20। उसके बाद हमने एक स्वैप फंक्शन को कॉल किया है जो कि हमने डिक्लेयर किया था ऊपर। ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है इसलिए हमने इसको सिंपली कॉल किया, और हमने क्या किया, a और b की वैल्यूज को पास कर दिया। ये क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, a b क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इनको पास कर दिया। तो अब जैसे ही ये स्टेटमेंट रन होगा तो कंट्रोल यहाँ से सीधा कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि a और b की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ आ जाएंगी, a की भी वैल्यू आ जाएगी इस x के अंदर,
और बी की वैल्यू आ जाएगी बाई के अंदर। ओके, अब क्या होगा कि ए के अंदर क्या था 10, हमने क्या कहा कि जो वैल्यूज है वो पास करते हैं, तो ए के अंदर वैल्यू क्या थी 10 और बी के अंदर वैल्यू क्या है 20, तो इट मीन्स एक्स के अंदर क्या है अभी, एक्स के अंदर है अभी 10 और बाई के अंदर क्या है 20। ठीक है ना, एक्स के अंदर हो गया 10 और बाई के अंदर हो गया 20, क्योंकि बी की जो वैल्यू है वो बाई के अंदर आ गई यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया है, एक वेरिएबल हमने और बनाया टी नाम का। उसके बाद हमने टी में क्या करा, एक्स की वैल्यू रख दी, मतलब टी के अंदर क्या आ गया एक्स की वैल्यू, तो टी के अंदर आ गया 10। ठीक है ना, और फिर एक्स के अंदर हमने क्या रखा बाई की वैल्यू। अब एक्स के अंदर बाई की वैल्यू रखेंगे, मतलब बाई में क्या है 20, तो एक्स के अंदर क्या आ गया अभी 20 आ गया। और अगर बाई की बात करें तो बाई के अंदर क्या रख दिया हमने टी, और बाई क्या है, बाई पहले 20 था लेकिन अब टी के अंदर क्या था, टी के अंदर 10 है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 थी वो हमने रखी हुई है, तो बाई के अंदर आ गया 10। ठीक है ना ये, और अब अगर हम अब क्या होगा, अब प्रिंटफ स्टेटमेंट रन होगा तो एक्स इज इक्वल टू और भाई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 20, और बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10, तो एक्स ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, मतलब क्या होगा एक्स इज इक्वल टू 20 ऐसे, और उसके बाद बाई इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू 10, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये इस प्रोग्राम खत्म, जैसे प्रोग्राम खत्म होगा फंक्शन वापस से यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, क्योंकि वो तो रन हो ही गया। अब यहाँ पे भी क्या है प्रिंट एफ स्टेटमेंट, तो अब ये क्या प्रिंट कर रहा है ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे प्रिंट होगा ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या किया, चेंज कर दी वैल्यू इस प्रोग्राम में, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट इस ऊपर मतलब कॉलिंग फंक्शन में नहीं हुआ। कॉल्ड फंक्शन में जो भी हमने चेंजेस किए एक्स वाई की वैल्यूज में, उस वो चेंजेस हमारे कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले हमें क्या मिला 2010 फिर 1020, तो आउटपुट देखते हैं 2010 एंड 1020, मतलब कि जो भी चेंजेस हमने किए कॉल्ड फंक्शन में वो चेंजेस हमारे कॉल बाई वैल्यू मतलब कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो ये क्या था कॉल बाई वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखते हैं कॉल बाई रेफरेंस। तो कॉल बाई रेफरेंस में क्या होगा, यहाँ पे सेम प्रोग्राम को हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे हमने आर लगा दिया, मीन स्वैप हम रेफरेंस के द्वारा कर रहे हैं। तो इसकी जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है ये इंट, मतलब हम क्योंकि एड्रेस को पास करेंगे, और एड्रेस को पास करने के लिए हमें पॉइंटर टाइप का ही वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन में, और इसके बाद हमने मेन फंक्शन शुरू होता है। मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल्स बनाए ए और बी, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं एड्रेस पास कर रहे हैं, क्योंकि एड्रेस पास करने, अगर हम एड्रेस पास कर रहे हैं इट मीन्स कि एड्रेस पास करने का मतलब ये हुआ कि एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल्स होंगे वो सिंपल वेरिएबल्स एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते, वहां पे केवल पॉइंटर वेरिएबल्स ही स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर वेरिएबल्स बनाए। पॉइंटर वेरिएबल हम इसको बोलेंगे एक्स ऑफ इंट टाइप, मतलब एक्स क्या है पॉइंटर वेरिएबल है ऑफ टाइप इंट, वाई क्या है पॉइंटर वेरिएबल है ऑफ टाइप इंट। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको जैसे ये प्रोग्राम रन होगा क्या होगा कि यहाँ पे एड्रेस पास करने के लिए मतलब ये एड्रेस पास हुआ, और यहाँ पे ए का जो भी एड्रेस है वो एक्स में स्टोर हो जाएगा, और बी का जो भी एड्रेस है वो बाई में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हमने वैल्यूज पास नहीं करी है, एड्रेस पास किया है। और फिर हमने थर्ड एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे टी, मतलब इस स्वैप आर फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने टी जो वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, उसमें हमने क्या करा एक्स की वैल्यू रखी। एक्स की जो भी वैल्यू है तो वो असाइन हो जाएगी, और एक्स के अंदर हमने बाई को रखा और बाई के अंदर हमने टी को रखा। सो ये इससे क्या होगा कि जो वैल्यूज हैं यहाँ पे क्या है, ये क्या है वैल्यू एट एड्रेस, राइट। अभी हमने इंडायरेक्शन ऑपरेटर पढ़ा था, ये वैल्यू एट एड्रेस कि एक्स पे जो भी वैल्यू है वो किस में रख दो टी में, तो एक्स पे क्या वैल्यू है
10, तो t के अंदर क्या आ जाएगा 10, और y के अंदर क्या था 20, लेकिन जो y के अंदर है वो आ जाएगा इसमें, तो x के अंदर आ गया अब 20, t के अंदर आ गया 10, और अब t के अंदर क्योंकि 10 था तो y के अंदर क्या आ जाएगा 10, और ये सारे चेंजेस हमने किसमें किए हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में। तो अगर अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10। इट मीन्स कि जो हमने कॉल्ड फंक्शन में चेंजेस किए वो हमारे कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमने वैल्यूज को चेंज कर दिया। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इस प्रोग्राम को दिस प्रोग्राम मैनेजेस टू एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी यूजिंग देयर एड्रेसेस स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में क्या था, स्टोर एड्रेस को हमने स्टोर किया था, और उस एड्रेस का यूज करके हमने ए और वाई की जो वैल्यूज है उसको चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, राइट। यूजुअली सी प्रोग्रामिंग में हम कॉल बाई वैल्यू करते हैं, लेकिन अगर हम और इस इट मीन्स कॉल बाई वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इससे हम एक्चुअल आर्गुमेंट्स को ऑल्टर नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इफ नीडेड इफ डिजायर्ड अगर जरूरत पड़े तो इसको हम हमेशा कॉल बाई रेफरेंस के द्वारा अचीव कर सकते हैं। यूजिंग ए कॉल बाई रेफरेंस इंटेलिजेंटली वी कैन मेक अ फंक्शन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में किया था कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि पॉइंटर का क्या यूज है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम इंटेलिजेंटली यूज करें कॉल बाई रेफरेंस का तो हम एक टाइम पे एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं इनडायरेक्ट मैनर में। कैसे, इसको हम एक प्रोग्राम में समझते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने एक हेडर फाइल बनाई, ओके, और हेडर फाइल लिखने के बाद हमने एक फंक्शन डिक्लेरेशन करा जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, इंट, और ये फ्लोट ऑफ, यहाँ पे ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है फ्लोट, और ये भी एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, लेकिन ये एक नॉर्मल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, राइट, नॉर्मल वेरिएबल है। अब इसके बाद हमने जब मेन फंक्शन शुरू किया उसमें हमने एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का रेडियस, जिसका नाम है रेडियस, और दो वेरिएबल हमने फ्लोट टाइप के बनाए एरिया एंड पेरीमीटर। प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है जिससे कि ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो रेडियस की वैल्यू है वो हम एंटर करेंगे और वो रेडियस के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया एरिया पेरी, मतलब एरिया एंड पेरीमीटर जो फंक्शन है उसको हमने कॉल किया, और उसमें हमने वैल्यूज को पास किया रेडियस, और देखो यहाँ पे हम एड्रेस पास कर रहे हैं किसका, एरिया का और पेरीमीटर का, मतलब हमने जैसे ये स्टेटमेंट रन होगा ये जो कंट्रोल है वो इस यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या होगा कि रेडियस की वैल्यू आर के अंदर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से तो वैल्यू ही आएगी रेडियस की, और एरिया का जो भी मतलब एरिया का हम एड्रेस पास कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हमने बनाया है। सो एरिया का एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, और पेरीमीटर का भी एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, हम ध्यान से देखना यहाँ पे भी हम जो उसका वैल्यू एट एड्रेस वैल्यू एट ए है उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं 3.14 इंटू आर। यहाँ पे ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। सो ये हम क्या कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना एरिया का, सर्कल का एरिया अगर फाइंड करना हो पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू रेडियस इंटू पाई, और वो हमने यहाँ पे किस में कर दी, ए में। तो ये क्या है, एड्रेस, और एड्रेस जो मतलब इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसमें हमने ये चेंज कर दिया। तो अब एरिया की वैल्यू चेंज होगी, सेम हमने पेरीमीटर के लिए किया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 एंड आर, और ये हमने स्टोर कर दी पी में। जैसे ये खत्म होगा स्टेटमेंट हमारा कंट्रोल वापस से जाएगा और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा इस लाइन पे, राइट, और प्रिंट एफ करेगा तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई एरिया में आ गई, यहाँ पे पी की जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई पेरीमीटर में आ गई। तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इस फंक्शन से, एरिया पेरी फंक्शन से दो वैल्यूज को रिटर्न किया, कौन सी, एरिया और पेरीमीटर। जब जो कि अगर हम बात करें रिटर्न की, देखो यहाँ पे ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है, अगर हम बात करें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके तो नहीं पॉसिबल था, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके हम केवल एक वैल्यू को रिटर्न कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने कॉल बाई रेफरेंस का यूज करके
इंटेलिजेंटली यूज करके क्या किया, दो वैल्यूज को पास किया। कॉल्ड फंक्शन से हमने एरिया को पास किया एंड पेरीमीटर को पास किया। सो हियर वी आर मेकिंग ए मिक्स्ड कॉल, हमने मिक्स कॉल करी जिसमें हमने नॉर्मल वेरिएबल्स को भी पास किया एंड पॉइंटर वेरिएबल्स को भी पास किया। और इन दिस सेंस वी आर पासिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस, हमने रेडियस की वैल्यू पास करी और एरिया एंड पेरीमीटर, सॉरी दिस इज एरिया, एरिया और पेरीमीटर का हमने एड्रेस पास किया। अब बिकॉज हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो जो भी चेंजेस हम करेंगे वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वैल्यूज में वो वेरिएबल्स में भी चेंज हो जाएगा जो कि ए एंड पी है इन द कॉलिंग फंक्शन। सो इट विल चेंज इफेक्टिव इन मेन, जो कि मेन फंक्शन में जो ए एंड पी वेरिएबल्स हैं उनमें भी ये चेंज हो जाएगा। ओके, so that is why we when control returns from the function area peri we are able to output the values of area and perimeter। जब कंट्रोल एरिया पेरी फंक्शन से रिटर्न होता है तो हम आउटपुट कर पाते हैं एरिया एंड पेरीमीटर की वैल्यूज को। दस वी हैव बीन एबल टू इनडायरेक्टली रिटर्न टू वैल्यूज, तो हमने इनडायरेक्टली क्या किया, टू वैल्यूज को रिटर्न करा, कहाँ से, कॉल्ड फंक्शन से। एंड हैंस हैव ओवरकम द लिमिटेशन, जो रिटर्न स्टेटमेंट की जो लिमिटेशन थी कि केवल एक टाइम पे एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है, उसको हमने ओवरकम कर लिया। सो कंक्लूजन्स को देखते हैं कि फ्रॉम द प्रोग्राम दैट वी डिस्कस्ड हियर वी कैन ड्रॉ फॉलोइंग कंक्लूजन। तीन कंक्लूजन निकल के आएंगे। पहला है, अगर हम एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते तो हम वी कैन पास दी एक्चुअल आर्गुमेंट बाय वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट को बाय वैल्यू पास कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि जो एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू है वो चेंज हो तो हम जो कॉल्ड फंक्शन में वैल्यूज को पास करेंगे उस समय हम उनको आर्गुमेंट को कैसे पास करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। ओके, एंड थर्ड इज इफ ए फंक्शन इज टू बी मेड टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करे एक टाइम पे तो हम इनडायरेक्टली कॉल बाय रेफरेंस का यूज करके इन वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं। सो यहाँ पे यही पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि अगर हमें एक फंक्शन से एक टाइम पे एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करानी है तो हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। नोट्स की बात करें तो देयर आर थ्री वेज टू कॉल ए फंक्शन, थ्री वेज होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड मिक्स्ड कॉल, जिसमें हम कॉल बाय वैल्यू का भी यूज करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस का भी। पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर्स वेरिएबल्स हैं जो अदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करते हैं। एड्रेस, रेफरेंस, मेमोरी लोकेशन, सेल नंबर, ये सारे सेम टर्मिनोलॉजी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो M% है वो क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। और एस्टरिस्क क्या है, वैल्यू एट एड्रेस और इंडायरेक्शन ऑपरेटर है। एंड एस्टरिस्क ये क्या है, पॉइंटर ऑपरेटर्स होते हैं। M% क्या है, इसको हम केवल वेरिएबल्स के साथ ही यूज कर सकते हैं। और एस्टरिस्क कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन, इसको हम कांस्टेंट और एक्सप्रेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल इज सेम एज एस्टरिस्क M% वेरिएबल, मतलब जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराते थे तो हम वेरिएबल का नेम लिखते थे। अगर हम वेरिएबल का नेम लिखें या फिर हम इस तरह से लिख दें तब भी सेम ही बात होगी, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वही प्रिंट हो जाएगी। एक्सरसाइज, आपको एक फंक्शन लिखना है जिसमें आप किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के जो उसके मार्क्स हैं वो आपको ऑब्टेन करने हैं, उसके बाद उसका एवरेज एंड परसेंटेज कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। तो यहाँ पे आप कॉल बाय रेफरेंस का यूज करेंगे। सेकंड प्रोग्राम में आपको लिखना है फंक्शन, एक लिखना है जिसमें आप 5 इंटीजर्स की वैल्यू रिसीव करते हैं और रिटर्न करना है आपको सम, एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज नंबर्स। और इस फंक्शन को आप मेन फंक्शन से कॉल करेंगे और जो वैल्यूज हैं वो भी आप, जो भी इसका रिजल्ट आएगा मतलब उसको भी आपको मेन फंक्शन में प्रिंट करना है। यहाँ पे भी आपको कॉल बाय रेफरेंस का यूज करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।